हेलो स्टूडेंट, आई एम शंभू कुमार और आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का, जो हमने कुछ दिन तक पढ़ाए थे। तो जो टॉपिक बच गया था, आगे जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, ये सब एक दूसरे के साथ कितने बॉन्ड मिलकर बनाते हैं। तो चलिए, जो हम कुछ इसका हाइब्रिडाइजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट है, उस बेसिस कॉन्सेप्ट को हम पहले जान लेते हैं। तो लिखते हैं टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें जो हम कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, इसको हम कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में लिख देते हैं, ताकि ये सब जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम हिंदी में लिखने का कारण यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसे इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन यदि हम हिंदी में इसका कुछ कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं तो उसे समझने में बहुत आसान होता है, ताकि कॉन्सेप्ट को जो रहे वह याद रखे और बाद में इसका कुछ भी कर सके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। देखते हैं कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला होगा 2 होगा, उसके बाद 4 होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया 4, तो कार्बन हमेशा किसी के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन का वैसे भी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इसका यदि वो हमेशा किसी के साथ 1 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट था, बस इसी को इतना ही याद रखना है। पढ़िए, याद कीजिए, रखिए, भूलिए, बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए। उसके बाद में जो दूसरा है वह ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन के पास है और 2 लोन पेयर होता है। यदि हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन किसी के साथ कुछ इस तरह बॉन्ड बनाता है, और जो लोन पेयर इसका बचता है वह इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 8 ऑक्सीजन का। तो यदि जो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, पहले हमने पिछला क्लास में बता दिया था कि जो ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वह कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, और जो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। इसका मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 बचता है। और जो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिए, तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचा और कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। इसका मतलब जो इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसी के पास जो इस तरह का कुछ बनता है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में, तो उसी को हम लोन पेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो बच गया हेलोजन ग्रुप पानी Cl, Br, F, I के पास जो होता है, के पास 3 लोन पेयर होता है। अन्य हेलोजन के पास हेलोजन ग्रुप मतलब कि हो गया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 3 लोन पेयर होता है। यदि हम Cl का देखते हैं तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। यदि हम इसका कुछ करते हैं तो 2, 8, 7 इस तरह होता है। तो क्लोरीन किसी के साथ 1 बॉन्ड बनाएगा, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा और कुछ इस प्रकार से इसका शो करेगा। उसके बाद में
लिखते हैं जो अगला टॉपिक होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का जो फार्मूला होता है उसी को हम लिखेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये जो फार्मूला है बच्चों, वह बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी के आधार पर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। तो उसके बाद में जो थोड़ा और कॉन्सेप्ट है इसका कुछ कुछ उसको देख लेते हैं। कि यहाँ पर बात आया कि जो सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। और लोन पेयर यहाँ पर आया तो लोन पेयर को हमने पहले भी जान गया। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड को जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या है। तो यदि एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, यदि इस प्रकार से रहेगा तो इसे हम सिग्मा के नाम से जानते हैं। यदि दूसरा नंबर में डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो उसे हम एक सिग्मा, वन सिग्मा एंड वन पाई के नाम से जानते हैं। और जो 3 नंबर में आता है, यदि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कुछ इस प्रकार से, तो उसे हम वन सिग्मा एंड 2 पाई के नाम से जानते हैं। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में हम अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। किसी चेन में दिया रहेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो देखिए सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसका CH4 का। तो CH4 का यदि हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाना है। क्योंकि स्ट्रक्चर यदि हम नहीं बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड को या फिर पाई बॉन्ड को हम पता नहीं कर पाएंगे कि किसमें सिग्मा बॉन्ड है या फिर किसमें पाई बॉन्ड है। तो जितना भी सारा हमारा खेल है, बस यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर ही खेल है। हो सकता है जो चेन इस तरह का कुछ CH4 दिख रहा है, बहुत लंबा रहेगा, लंबा चेन रहेगा, या फिर रिंग के रूप में रहेगा, या फिर एरोमेटिक के रूप में रहेगा। तो चलिए हम इसका पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं। बस सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको, यहाँ क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है, बस वही दिख रहा है कि जो एक दूसरे के साथ आपस में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वह सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो हमने बता दिया था कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिर्फ एक सिग्मा होता है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे वन सिग्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो बॉन्ड बना है आपस में, तो किसके साथ बना है, तो इसमें जो बॉन्ड बना है वह एक सिग्मा के साथ बना है, सिग्मा के साथ बना है, सिग्मा के साथ बना है और सिग्मा के साथ बना है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, कुछ एक और टॉपिक छूट गया, उसको हम अभी तुरंत लिखाते हैं। जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वह होगा sp3। sp3 इसलिए होगा, पहले रुकिए इसको अभी मिटा देते हैं। पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया उसको लिख लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल तब अच्छा से समझ में आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन, यदि मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो इसका होगा वह sp होगा। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 रहेगा तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 होगा। और यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 रहेगा तो हो जाएगा इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हमको इसमें बताइए, जो हमने पहला एग्जांपल दिया था CH4, तो यदि हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो जो स्ट्रक्चर इसका बना, तो अब इसमें देखिए कि सिग्मा बॉन्ड कितना है,
1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें मेरा किस में आया, 4 आया। तो जो इसका जो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बराबर हाइब्रिडाइजेशन बराबर हमने क्या बताया था, जो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है और नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें लोन पेयर कहीं नज़र आया, लोन पेयर इसमें कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो इसका जो सिग्मा बॉन्ड हुआ तो 1 2 3 4। तो इसका जो नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो इसमें सिग्मा हुआ 4 और लोन पेयर हुआ 0। तो इसका हो जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गया। तो यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो जाता है तो हमने क्या बताया, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 होगा। उसके बाद में कुछ और एग्जांपल को हम देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल को हम ट्राई करते हैं बनाने के लिए। 3। चलिए इसका हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते कुछ इस प्रकार से होगा। इसका यदि हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को देखना है तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले देखना कि सिग्मा बॉन्ड कितने के साथ है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 के साथ है, 2 के साथ है, 3 के साथ है, इसके साथ सिग्मा है, इसके साथ सिग्मा है, इसके साथ सिग्मा है। तो हमको यदि इस कार्बन को देखना है तो इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बराबर हाइब्रिडाइजेशन बराबर 4 प्लस 0, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर हो जाएगा 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह होगा sp3। फिर देखते हैं इसका भी। तो इसका भी मेरा वही होगा। अब कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CH2। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो इसमें जो हमने बोला कि जब डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। तो इसमें हम यदि लिखते हैं पाई सिग्मा, तो इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा। तो हमने बोला था कि जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसमें पाई बॉन्ड को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें कार्बन के साथ लोन पेयर नहीं दिख रहा है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3, लोन पेयर नहीं है 0 होगा 3। तो यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं sp2 होगा। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद में हम अगला क्लास में स्टार्ट करेंगे और इसी को फिर हाइब्रिडाइजेशन को आगे हम बताएंगे। और वीडियो को अच्छा से देखिए। और फिर हम जो 12th के बच्चे होते हैं उसके लिए हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि समझ में आए, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है